तो दोस्तों ये खबर देखने के बाद आज आपको बहुत गुस्सा आने वाला है, क्योंकि आज भारत में बैठे कुछ फालतू लोगों ने ऐसी घटिया खबर फैलाई और फिर भारतीय नौसेना को भी टारगेट किया, जो सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत अब से 1.5 महीना पहले हुई थी। आपने कहीं ना कहीं ये खबर सुनी होगी, खास करके अगर आप ट्विटर चलाते हैं तो वहां आपने देखा होगा कि भारत में बैठे जो कुछ सो कॉल्ड डिफेंस जर्नलिस्ट हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञाता मानते हैं हथियारों का, डिफेंस के मामलों का, उन्होंने ये रूमर फैलाना शुरू कर दिया कि जी जो निज्जर का केस है ना, जिसमें भारत ने एक खलिस्तानी आतंकी को अमेरिका में मरवाने की कोशिश करी, ऐसा अमेरिका का इल्जाम है, तो उससे अमेरिका बहुत गुस्सा है और अमेरिका ने भारत के साथ सारी डिफेंस कोऑपरेशन रोक दी है। इतना ही नहीं, उसके कुछ दिनों के बाद ये माहौल बनाया जाने लगा कि भारत अमेरिका के रिश्ते टूट रहे हैं। बात यही नहीं रुकी, अब से 1 हफ्ता पहले तो हद ही हो गई। दरअसल आप जानते ही हैं कि भारत अमेरिका से MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने वाला है। ये ड्रोन भारत के लिए हद से ज्यादा महत्वपूर्ण है। कितना महत्वपूर्ण मैं आपको बताता हूं। दरअसल अब से 2 साल पहले अमेरिका ने भारत को यही ड्रोन 2 की संख्या में किराए पर दिए थे, यानी कि लीज पर, कि आप फिलहाल इससे काम चलाइए, तब तक हम आपके लिए नए ड्रोन अपनी फैक्ट्रीज में बनाते हैं। 2-2.5 साल के बाद जब ये ड्रोन तैयार हो जाएंगे तो हम आपको ये बेच देंगे परमानेंटली। तो खैर, भारत तब से 2 ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है और इससे भारत को कितना फायदा पहुंचा है। उदाहरण के लिए, हाल ही में अरब सागर में हूतियों के हमले के बाद भारत ने जितने भी ऑपरेशन किए हैं, जितने भी कमांडो ऑपरेशन किए हैं, जिसमें कई शिप्स को बचाया है, तो इन सभी ऑपरेशंस में MQ-9 ड्रोन का ही इस्तेमाल किया गया है। इतना ही नहीं, पिछले 2 महीनों से भारत अपने इन 2 ड्रोन के जरिए ही पूरे अरब सागर को डोमिनेट कर रहा है, वो भी रेड सी तक, यानी कि जहां हूतियों का इलाका है ना, वहां तक भारत डोमिनेट कर रहा है, वो भी सिर्फ 2 ड्रोन के दम पर। इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये ड्रोन कितना ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसमें ऐसी सभी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिससे कि आप हजारों किलोमीटर के एरिया को चुटकियों में स्कैन करके पता लगा सकते हो कि कहां पर कौन सा परिंदा पर मार रहा है। और इससे आप अंदाजा लगाइए कि भारतीय नौसेना के लिए ये प्रीडेटर ड्रोन कितना ज्यादा क्रूशल है। और इसीलिए भारत ने, जब PM मोदी अमेरिका गए थे, तो 31 MQ-9B ड्रोन खरीदने के ऑर्डर दे भी दिए थे और तभी से इस डील पर काम चल रहा है। लेकिन जैसा आप जानते ही हैं कि भारत में फ्री लोगों की कमी नहीं है, इसीलिए 1 हफ्ता पहले ये खबर फैलाई जाने लगी कि उस खालिस्तानी केस को लेकर अमेरिका ने इस डील को ही कैंसिल कर दिया है, यानी कि अमेरिका भारत को अब ये ड्रोन नहीं देगा। और इसको लेकर भारत में कई लोग खुशियां भी मनाने लगे, ये कहने लगे कि ठीक है, अच्छा हुआ कैंसिल कर दिया, अब हम खुद का ड्रोन बनाएंगे, जो हमारा तपस है, जो हमारा रुद्रम है, वो इस प्रीडेटर ड्रोन से कहीं ज़्यादा बेहतर काम करेगा। इतना ही नहीं, कई लोगों ने तो भारतीय नौसेना के पीछे ही पड़ गए। कई लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि भारत जो ये ऑपरेशन अंजाम दे रहा है, कमांडो ऑपरेशन कर रहा है, शिप्स बचा रहा है, इसमें हम प्रीडेटर ड्रोन इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, हमें तपस ड्रोन इस्तेमाल करना चाहिए, भारतीय नौसेना गलत कर रही है। मतलब इन डिफेंस जर्नलिस्ट का मानना है कि ये भारतीय नौसेना से ज्यादा जानते हैं, इन्हें ज्यादा पता है हथियार चलाने का कौन सा इनके लिए परफेक्ट है। हालांकि इस पॉइंट पर कई लोग कह भी सकते हैं कि यार बात सही है, हमें MQ-9 नहीं खरीदना चाहिए, हमें खुद का जो तपस ड्रोन है उसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो आपको बता दूं कि ये भारत की सेनाएं हैं, ये चीनी सेना नहीं है कि कुछ भी दिया वो भी इस्तेमाल कर लिया। भारतीय सेना ने एक क्वालिटी स्टैंडर्ड बना के रखा हुआ है। उस क्वालिटी से नीचे कोई भी हथियार होगा, चाहे वो भारत का हो चाहे विदेशी हो, उसे इस्तेमाल किसी हालत में नहीं करना है, चाहे कितनी मजबूरी क्यों ना हो। और भारतीय सेना ये कह चुकी हैं पहले ही कि जी देखिए, हम भारतीय हथियारों को इस्तेमाल करने के खिलाफ नहीं हैं, हम तो चाहते हैं कि आत्मनिर्भर बने भारत हर मामले में। लेकिन जब तक भारत के ड्रोन तैयार नहीं होते, क्या तब तक हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? फिर चाहे हूती विद्रोही कितने भी शिप पर हमला करें, चाहे समुद्री डाकू सोमालिया के हमारे कितने भी शिप कब्जा ले, बस घर बैठे रहें चुपचाप कि जी नहीं, हम तो दुश्मन को तब जवाब देंगे जब हमारे खुद के हथियार तैयार होंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। और आपको बता दूं कि 3 साल पहले जब भारत ने प्रीडेटर ड्रोन किराए पर लिए थे ना, तो उससे पहले भारतीय नौसेना रुद्रम ड्रोन, जो कि भारत का खुद का बनाया ड्रोन है, उसे इस्तेमाल करना चाहता था। लेकिन क्यों नहीं किया? उसके टेस्ट लगातार फेल हो रहे थे और आज तक भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। अब बताइए खुद ही कि हमारे ड्रोन आने वाले 5 साल तक ना बने तो बस 5 साल तक नौसेनाएं घर बैठी रहें, चाहे दुश्मन हमारे दरवाजे पर आकर बैठ जाए? नहीं,
इसीलिए भारतीय सरकार भी इस बात को समझती है कि आत्मनिर्भर बनना है, लेकिन सलीके से, हर एक चीज को मैनेज करके। और तभी हमने 31 प्रीडेटर ड्रोन के ऑर्डर दिए थे। भारतीय सरकार का मानना था कि इन ड्रोन के आने से आने वाले 10 साल तक हम सिक्योर हो जाएंगे और 10 साल में आराम से हम अपने खुद के ड्रोन बना लेंगे और फिर ड्रोन के मामले में भी आत्मनिर्भर हो जाएंगे। तो इसीलिए जो लोग जश्न मना रहे थे उन्हें शर्म आनी चाहिए। तो खैर, अब बात करें अमेरिका की कि क्या वाकई में खालिस्तानियों की वजह से अमेरिका ने ये ड्रोन डील कैंसिल कर दी है। तो इस पर आज सवाल पूछा गया अमेरिका के व्हाइट हाउस के प्रवक्ता से, और यकीन मानिए वो आदमी हंसने लगा। उसने कहा नाइस ट्राई, और वो हंस रहा था भारत के उन लोगों पर जो कि ये कह रहे थे कि खालिस्तानियों के मुद्दे पर उन्होंने ड्रोन डील कैंसिल कर दी है। दरअसल उसने कहा आगे कि जी देखिए, हमारे देश का एक ड्यू प्रोसेस है। जो MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन है वो हमारी एलीट टेक्नोलॉजी है, मतलब ये एक हाई एंड टेक्नोलॉजी है जो दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। हम जब भी ये किसी देश को देते हैं ना, तो हमारा एक प्रोसेस है, और वो प्रोसेस ये है कि इस प्रकार की हाई एंड टेक्नोलॉजी ना तो अमेरिका का राष्ट्रपति दे सकता है, ना ही अमेरिका की फेडरल सरकार दे सकती है। सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की संसद यानी कि अमेरिका की सीनेट को इस तरह के हथियारों को देने की अप्रूवल क्षमता है। अब आप खुद बताइए कि जब से ये डील हुई है तब से लेकर आज तक हमारी संसद चल ही नहीं पाई है, क्योंकि जिस प्रकार से भारत में संसद होती है ना, तो वो 365 दिन नहीं चलती, वो सेशन होते हैं। जैसे कि इस वक्त हमारी संसद का शीतकाल चल रहा है, उसके बाद कुछ महीनों के बाद ग्रीष्मकालीन हमारा सदन चलेगा। ऐसे ही अमेरिका में भी सेशन होते हैं कुछ कुछ महीनों के बाद, और आज अमेरिका का वो सेशन शुरू हो चुका है। तो आप खुद बताइए, जब इतने समय से संसद ही नहीं खुली तो अप्रूवल कहाँ से मिल जाएगी। और स्क्रीन पर आप देखिए, अब से कुछ ही देर पहले खबर आई है कि अमेरिका की जो संसद है वो स्टार्ट हो चुकी है, और स्टार्ट होते ही सबसे पहला काम क्या किया, इन्होंने इस डील को अप्रूवल दे दी। अप्रूव करके इसे अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट भेज दिया। स्टेट डिपार्टमेंट ने आज ही जनरल एटॉमिक्स जो कि इस ड्रोन को बनाती है उसे भी लेटर भेज दिया कि जी हमने अप्रूवल दे दी है, आगे आप एक्सपोर्ट का काम शुरू कर दो। इतना ही नहीं, स्क्रीन पर आप देखिए, भारत के विदेश मंत्रालय ने भी इस मामले पर आज खबर दी है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सब फेक न्यूज़ थी, और हम अमेरिका का जो प्रोसेस है उसका सम्मान करते हैं और उनके साथ हर तरीके का कोऑपरेशन करेंगे। यानी कि बात ही कुछ नहीं थी, बस इसे बढ़ा चढ़ाकर बताया गया था, इस पर फेक न्यूज़ फैलाई गई थी। इसीलिए आपने देखा होगा कि पिछले 1.5 महीने में मैंने इस पर एक भी वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि भगवान की कृपा से मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है कि अमेरिका का सिस्टम कैसे काम करता है, खासकर कि इनकी संसद और सरकार के बीच का रिलेशन। इसीलिए मैं शांत बैठा था 1.5 महीने से, लेकिन अब जब मामला हद से ज़्यादा बढ़ गया तो मुझे ये वीडियो बनाकर आपको क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी। हालांकि अब भी आपका कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।